हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी केक्स। आज के ऑर्डर में हाफ केजी ट्रफल केक बनाना था। कस्टमर को सिंपल ही केक चाहिए था, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 180 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लेकर स्पॉन्ज बना लिया है। स्पॉन्ज मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था क्योंकि कस्टमर को ये केक नेक्स्ट डे ही मुझे देना था। मेरे बेटे की क्लासमेट ने ही मांगा था ये। तो स्पॉन्ज के मैंने 3 लेयर कर लिए हैं। कस्टमर का बजट 500 का ही था और उन्हें चॉकलेट वाला ही केक चाहिए था पूरा, जिसमें क्रीम नहीं चाहिए थी उन्हें। तो मैंने उसी हिसाब से इसे सिंपल बनाया हुआ है। तो 3 लेयर्स कट करने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रफल लगा लिया है केक बोर्ड पे थोड़ा, और मैंने मिडल वाली जो लेयर रहती है उसे फर्स्ट लेयर रखी है और इसे हम सोक कर लेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल पानी से भी सोक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे उसी ट्रफल में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर उसे लिक्विड फॉर्म में कर लिया है और उसी से सोक किया है। इससे केक का टेस्ट बहुत रिच आता है। और पाइपिंग बैग में मैंने ट्रफल को भरकर उसी से लगाया है, बट यहाँ मेरे ट्रफल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक थी। आपको इसे अच्छे से बीट करके सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से उखड़ रहा था क्योंकि पानी भी मैंने ज़्यादा लगा लिया था। तो ऐसे टाइम पे पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डिप करके आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। आपका ट्रफल अगर सॉफ्ट रहेगा तो इजीली लग जाता है, बट विंटर्स में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए ये ऐसे चिपक रहा था। फिर मैंने यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है उसे मिडल लेयर रखा हुआ है और साइड में भी मैंने साथ साथ में ट्रफल लगाकर लॉक कर दिया है ताकि केक का जो शेप है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। फिर से हम इसे उसी तरह से सोक कर लेंगे और उसके बाद मैंने वापस यहाँ पे ट्रफल लगा लिया है। तो ये देखिए, मैंने इसे मैनेज कर लिया है, लेकिन आपको दिक्कत हो तो आप इसे सॉफ्ट ही रखिएगा। स्पॉन्ज की रेसिपी मैंने अपने बहुत से वीडियोस में शेयर की हुई है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो करके मैंने आपको यहीं शॉर्ट में ही बता दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरा केक जो है वो क्रम कोट करके हो गया है। ट्रफल केक में हमें ज़्यादातर क्रम कोट की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट फिनिशिंग भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने क्रम कोट करके इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट कर दिया था। तो ये देखिए, मैंने स्क्रैपर की मदद से उसे स्मूथ कर लिया है। ये देखिए, अब बस इसे थोड़ी देर के लिए हमें फ्रिज में रखना है। 10 से 15 मिनट काफ़ी हो जाते हैं। फिर उसी के ऊपर जैसे हम दूसरी लेयर लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही सेट हो जाता है, क्योंकि ये चॉकलेट है प्लस ठंडा रहता है तो बहुत जल्दी ही सेट हो जाता है। तो आपको ये काम फटाफट करना है। जिस जिस जगह पे आपको ऐसे स्पॉन्ज दिखाई दे आप वहाँ पे ट्रफल का कोटिंग कर लीजिए। और मेरे कस्टमर का बजट 500 ही था, तो मुझे इसे ज़्यादा ओवरवेट नहीं करना था। तो मैंने सभी जगह पे ट्रफल लगाने के बाद छोटी पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डिप करके इसे स्मूथ फिनिशिंग देने की ट्राई की है। ट्रफल में फिनिशिंग इसी तरह से आती है। आपको बार बार जो पैलेट नाइफ है वो गर्म पानी में डिप करना होता है, या फिर स्क्रैपर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपको गर्म पानी में डिप करना होता है। चॉकलेट बहुत जल्दी सेट हो जाता है और विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसे फिनिशिंग देने में। ये देखिए, फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी पे गनाश मेल्ट करके डाल देते हैं, बट मुझे सिंपल ही केक बनाना था तो मैंने इसी को अच्छे से शेप दिया हुआ है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट हो जाता है। उसके बाद मैंने अपने स्क्रैपर को भी गर्म पानी में ही डिप कर लिया था और ये देखिए, एक बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है। तो ऑलमोस्ट जो केक है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। और मेरे कस्टमर को सिंपल ही चाहिए था डिज़ाइन, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया। आप चाहो तो इसमें अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे आपके कस्टमर का बजट हो। मुझे ये कम बजट में ही बनाना था, इसलिए ज़्यादा ओवरवेट नहीं किया है मैंने। 532 ग्राम जितना कुछ केक बनकर तैयार हुआ था मेरा ये देखिए। तो ऑलमोस्ट हमारे केक की फिनिशिंग जो है वो हो गई है। जब तक आपको शेप ना मिले आप इसे गर्म पानी में डिप करके करते रहिएगा, बहुत ही इजीली हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब एकदम सिंपल लुक के बजाय मैंने यहाँ पे हमारा जो गोल्डन लस्टर डस्ट होता है उसी में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके इसे रैंडम शेप दिया हुआ है। ये जो है वो फॉन्डेंट कटर है। ये देखिए, आप चाहो तो इवेपोरेक्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉर्मल ऑयल ही लिया हुआ है और उसी से मैंने ये प्रिंट बना दिए हैं। फिर नीचे बॉर्डर के लिए मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स थे, उन्हीं का बॉर्डर दे दिया है। आप चाहो तो एंड नोजल
या छोटा स्टार नोजल का भी दे सकते हो या पर्ल बॉर्डर भी कर सकते हो। बट मुझे ज़्यादा ओवरवेट नहीं करना था, बजट के हिसाब से ही बनाना था, तो मैंने बजट के हिसाब से ही बनाया क्योंकि चॉकलेट वाले केक काफ़ी महँगे हो जाते हैं, स्पेशली ट्रफल केक जो कि पूरा चॉकलेट से ही भरा होता है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है हाफ केजी का। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।